आरती कुंज बिहारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला माला, गले में वैजंती माला माला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला। लगती मंगल नंद बिहारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी। कनक समय मोर मुकुट बिलसे बिलसे, कनक समय मोर मुकुट बिलसे बिलसे। देवता दर्शन को तरसे तरसे, देवता दर्शन को तरसे तरसे। संग और फिर वालन संग लाजुर की सब ब्रजनारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी। गगन सम कांति झलक काली काली, गगन सम कांति झलक काली काली। दामिनी दमक रही आली आली, दामिनी दमक रही आली आली। हर समहर कस्तूरी तिलक ललित छवि श्यामा प्यारे की जय बोलो कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी। चहुँ दिश गोपबाल धेनु धेनु, चहुँ दिश गोपबाल धेनु
भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। जय श्री यात्री कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। जय हो जय तेरी जय जय जय। जय हो जय तेरी जय जय जय। हे सुख सागर करुणा में, हे सुख सागर करुणा में। जय श्री यात्री कुंवर तेरी जय हो। जय मेरी श्याम सुंदर तेरी जय हो। जय श्री यात्री कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। जय हो जय तेरी जय जय जय। जय हो जय तेरी जय जय जय। हे सुख सागर करुणा में, हे सुख सागर करुणा में। श्री यात्री कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। जो चले आवे सो चल पावे, जो चले आवे सो फल पावे। मिटे नरक काहे, प्रभु जी मिटे नरक काहे। जय श्री यात्री कुंवर तेरी जय हो। जय मेरी श्याम सुंदर तेरी जय हो। संकट हारक विघ्न निवारक, संकट हारक विघ्न निवारक। दूर करो सब भय, प्रभु जी दूर करो सब भय। जय श्री यात्री कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। पाप मिटाओ ताप हटाओ, पाप मिटाओ ताप हटाओ। करो सदा निर्भय, प्रभु जी रहो सदा निर्भय। जय श्री यात्री कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। तन से मन से किए वचन से, मन से किए वचन से। पाप करो सब क्षय, प्रभु जी पाप करो सब क्षय। जय श्री यात्री कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। दर्शन पाऊं मैं महिमा गाऊं, दर्शन पाऊं महिमा गाऊं। रहो भजन में लय, प्रभु जी रहो भजन में लय। जय श्री यात्री कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। ज्ञान शक्ति दो अनन्य भक्ति दो, ज्ञान शक्ति दो अनन्य भक्ति दो। मुक्ति मिले अक्षय, प्रभु जी मुक्ति मिले अक्षय। जय श्री यात्री कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। सुर नर मुनिवर नारद तुम्बर, सुर नर मुनिवर नारद तुम्बर। संत कहे जय जय, प्रभु जी संत कहे जय जय। जय श्री यात्री कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। जय श्री यात्री कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। जय हो जय तेरी जय जय जय। जय हो जय तेरी जय जय जय। हे सुख सागर करुणा में, हे सुख सागर करुणा में। जय श्री यात्री कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। जय श्री यात्री कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। भगवान श्री चक्रपाणि महाराज की जय। जय श्री चक्रपाणि स्वामी, जय श्री चक्रपाणि। द्वारावती में क्रीड़ा, द्वारावती में क्रीड़ा। जय विद्यादानी स्वामी, जय श्री चक्रपाणि। जय श्री चक्रपाणि स्वामी, जय श्री चक्रपाणि।
पार्वती में क्रीड़ा पार्वती में क्रीड़ा विद्या दानी जय श्री चक्रपाणी श्री चक्रपाणी स्वामी जय श्री चक्रपाणी पार्वती में क्रीड़ा पार्वती में क्रीड़ा विद्या दानी जय श्री चक्रपाणी श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। जय आरती प्रभु मेरे तन मन धन की आरती प्रभु मेरे तन मन धन की दीजो प्राप्ति मुझे अपने चरण की दीजो प्राप्ति मुझे अपने शरण की आरती प्रभु मेरे तन मन धन की आरती प्रभु मेरे धन मन धन की दीजो प्राप्ति मुझे अपने चरण की दीजो प्राप्ति मुझे अपने शरण की और तेरे से मैं कुछ नहीं मांगना और तेरे से मैं कुछ नहीं मांगना मैं बंदे का सवाल इतना मैं सेवक का सवाल इतना गुनाहगार मैं तेरे चरण का सेवादार मैं तेरे चरण का तेरे बिना मुझे डर ना हो किसी का तेरे बिना मुझे डर न हो किसी का हाथ जोड़ कहूँ गोविंद प्रभु जी हाथ जोड़ कहूँ गोविंद प्रभु जी गुनाह माफ कर दो मेरी अर्जी गुनाह माफ कर दो मेरी अर्जी आरती प्रभु मेरे तन मन धन की 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 दीजो प्राप्ति मुझे अपने चरण की बख्शो प्राप्ति मुझे अपने शरण की आरती प्रभु मेरे तन मन धन की आरती प्रभु मेरे तन मन धन की भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। जय श्री चक्रधर जी स्वामी जय श्री चक्रधर जी जिस जिस तुधानु ध्याया जो जन शरणी तेरी आया गए जग तो तर जी स्वामी जय श्री चक्रधर जी जय श्री चक्रधर जी स्वामी जय श्री चक्रधर जी जिस जिस तुझानु ध्याया जो जन शनि तेरे आया जय जग तो कर जी स्वामी जय श्री चक्रधर जी जय श्री चक्रधर जी स्वामी जय श्री चक्रधर जी जिस जिस तुधानु ध्याया जो जन शनि तेरे आया जग तो तर जी स्वामी जय श्री चक्रधर जी आप अजर अनादि है अंतर्यामी स्वामी है अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर सबके स्वामी स्वामी जय श्री चक्रधर जी जय श्री चक्रधर जी स्वामी जय श्री चक्रधर जी जिस जिस दानो दया जो जन शनि तेरे आया जग तो तर जी स्वामी जय श्री चक्रधर जी हे पूर्ण परमेश्वर हे व्यापक हरता स्वामी है व्यापक हरता आप द्वारा तज के आप द्वारा सटके कहूँ मैं किस दर जाऊँ स्वामी जय श्री चक्रधर जी मैं पापी अपराधी दर तेरे आया स्वामी दर तेरे आया दूर हुए सब संकट दूर हुए मेरे अवगुण दर्शन जग पाया स्वामी जय श्री चक्रधर जी हे दुख हरण दया में हे जग दे पालक स्वामी है जग के पालक अपनी दया दिखाओ अपने शरण लगाओ
सानुध्याया गोवर्धन शनि तेरे आया जगतों तरजी स्वामी जय श्री चक्रधर जी जय श्री चक्रधर जी स्वामी जय श्री चक्रधर जी सानुध्याया गोवर्धन शनि तेरे आया जगतों तरजी स्वामी जय श्री चक्रधर जी जय श्री चक्रधर जी। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। मेरा स्वीकार कृष्ण अवतार करो जी तो मेरा स्वीकार नमो तत्ते अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार ओ कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार श्री चक्रपाणी अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार श्री चक्रपाणि अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार गोविंद प्रभु अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार श्री गोविंद प्रभु अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार श्री चक्रधर अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार चक्रधर अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो पंच अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो पंच अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार कुछ गरीब का दुखान कुछ गरीब का दुखान कुछ गरीब का दुखान कुछ गरीब का दुखान ग्रहण करो घर प्रसन्न ग्रहण करो कर प्रसन्न दिखाऊं तुम्हें अपहार करो जी भोग मेरा स्वीकार तुम्हें उपहार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार अनंत जन्म का मैं अपराधी अनंत जन्मों का है अपराधी अनंत जन्म का मैं अपराधी अनंत जन्मों का है अपराधी अशुद्ध मेरी क्रिया है सारी अशुद्ध मेरी क्रिया है सारी मैं हूँ तेरा गुनहगार करो जी भोग मेरा स्वीकार मेरा गुनगान करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार कृपा दृष्टि से अवलोकन करो 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 उचित अपना प्रसाद देवो उचिष्ट अपना प्रसाद देवो गढ़वाओ अधिकार करो भोग मेरा स्वीकार अधिकार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो पंच अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो पंच अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार मैं सेवक तू स्वामी मेरा मैं सेवक तू स्वामी मेरा मैं सेवक तू स्वामी मेरा मैं सेवक तू स्वामी मेरा
कार्य बारंबार करो जी भोग मेरा स्वीकार। नमस्कार बरसात करो जी भोग मेरा स्वीकार। नमो कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार। कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार। दिखाऊं तुम्हें उपहार करो जी भोग मेरा स्वीकार। तुम्हें उपहार करो जी भोग मेरा स्वीकार। मैं हूँ तेरा गुनहगार करो जी भोग मेरा स्वीकार। तेरा गुनहगार करो जी भोग मेरा स्वीकार। गढ़वा वो अधिकार करो जी भोग मेरा स्वीकार। चढ़वा हो अधिकार करो जी भोग मेरा स्वीकार। नमस्कार बारंबार करो जी भोग मेरा स्वीकार। नमस्कार बरकार करो जी भोग मेरा स्वीकार। नमो कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार। नमो कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार। नमो पंच अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार। नमो पंच अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार। नमो कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार। कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार। नमो पंच अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार। नमो पंच अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार। देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगत सह्याद्रि शिखरे रमे अत्रि सूयनकुलम वंदे परमानंदम श्री दत्तात्रेय जगद्गुरु हरस्तनगरे जात्यं द्वाराध्यानिवासिनं नौवयं चक्रपाणितं जयकारिजलम् बोधनसंभूतं काणिवादनन्तनायिका प्रभो नमामि गोविन्दं जीवविद्याविरचितं पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं मालिनी परमानन्दं वन्दे श्रीचक्रधरम् आपोऽहं पापकर्मः पापात्मा पापसंज्ञा त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पिछले सारे पाप प्रभु की क्षमा कीजिए और आगे पाप कर्मों से बचाए लीजिए। सदैव के लिए वरदान ही दीजिए। नित्य चरण शरण प्रेम भक्ति दान दीजिए। आवागमन के चक्र से चुनाव असहाय की पुकार श्री कृष्ण जी मान लीजिए। सब लोग प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री चक्रपाणि भगवान की जय। श्री गोविंद प्रभु भगवान की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। 1650 तीर्थ स्थानों की जय। सच्चे सनातन महात्मन धर्म की जय। सारे साधु संतों भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रेम से बोलो आनंद श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की
आपके लिए एक छोटी सी लीला है चक्रधर चरित्र में से छोटी सी लीला करने जा रहे हैं। इसमें भगवान श्री चक्रधर स्वामी हैं और उनके पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो उपदेश सुनने के लिए आए हैं। वो भगवान से उपदेश सुन रहे हैं। और इधर ये जो है कमल पंडित, ये हैं, इनका नाम है रामदेव उर्फ दादोस। और इधर जो गोविंद साइकिल जो है ये नागदेव है। और उधर सामने जो माता खड़ी है झाड़ू लेके, वो लक्कू बाई साहब है। क्या नाम है उसका? लक्कू बाई साहब। लक्कू बाई साहब के साथ में खड़े हैं कुर्ते पजामे में, सॉरी कुर्ते और धोती में, नागदेव जी। और इधर है कमल पंडित जो दादोस बने हुए उर्फ रामदेव। और उधर जो है 6 माताएं बैठी हुई हैं, वो भगवान श्री चक्रधर जी के दर्शन करके उपदेश सुनने के लिए आई। और देवेंद्र जो है वो भगवान श्री चक्रधर जी के स्वरूप में वहाँ बैठे। अब प्रसंग ऐसा है कि एक दिन ये जो रामदेव है, ये नागदेव जी के भगवान को मिलने से पहले ये नागदेव जी के एक प्रकार से गुरु थे। इनकी माता के और इनकी बहन के गुरु थे। नागदेव जी की इनके ऊपर कोई बुद्धि नहीं थी, अच्छी बुद्धि नहीं थी। लेकिन 1-2 प्रसंग ऐसे आते हैं जिनके कारण इनकी नागदेव जी की दादोस के प्रति अच्छी बुद्धि हो जाती, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छी बातें उनको बताई। और रामदेव ही निमित्त थे नागदेव जी को, नागदेव की माता बाईसा को, नागदेव जी की चचेरी बहन माहिदाईसा को और सगी बहन उमाईसा को, इन सब को भगवान की शरण में ले जाने के लिए ये रामदेव ही निमित्त थे। तो एक प्रसंग ऐसा होता है कि रामदेव जी आए होते हैं भगवान के दर्शनार्थ, और नागदेव जी उनके साथ थे। भगवान पीछे वाले कमरे में थोड़ा बैठे हुए हैं और सब देख रहे हैं। ये बातें हो रही है आंगन में, और भगवान बैठे हैं उधर बरामदे में बैठे हुए। तो सब चीज वो देख रहे हैं और सब चीज सुन रहे हैं। ये लीला बड़ी प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे जीवन में भी ये बात घटी थी आज से 800 साल पहले, और यही बातें हमारे जीवन में भी प्रतिदिन घटित हो रही हैं। इसके लिए इनको चुना है और आप बड़े ध्यान से इनको जरा सुने। तो क्या होता है कि ये नागदेव जी और दादोस ये आंगन में खड़े होते हैं, और उधर से जो लक्कू बाई साहब है वो झाड़ू फेर रही होती है आंगन में, झाड़ू लगा रही होती है। तो झाड़ू लगाते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, और जो बुहारी लगा रही थी उसका झाड़ू की जो धूल और मिट्टी थी वो सारी जो सामने खड़े हुए थे दादोस और नागदेव, इनके ऊपर जा रही थी। तो जाहिर है कि उनको गुस्सा आना था। तो नागदेव जी बोले, अरे ये क्या लक्कू भाई, तेरी आंखें हैं कि नहीं, दिखता है कि नहीं कि तू जो झाड़ू बुहारी लगा रही है ये दादोस के ऊपर धूल जा रही है। लक्कू भाई से बोली, अरे मेरे लिए तू क्या और तेरा दादोस क्या, अर्थात मेरे लिए ना तो तेरा कोई महत्व है और ना ही दादोस का कोई महत्व है। नागदेव जी बोले, अरे दादोस के बारे में तुम ये क्या कह रही हो, मेरे दादोस का तो कोई बाल भी बांका करे, मैं तो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ। अब लक्कू भाई सब भी गुस्सा आ जाता है, वो भी बोलती है, अरे तू दादोस पर अपनी जान लुटाना चाहता है तो लुटा देना, तो मेरे को क्या बता रहा है। ऐसे इनकी बहस हो गई। अब
ये वार्तालाप को, ये भगवान के सन्निधान में रह रहे हैं, अब भगवान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनका सारा वार्तालाप भगवान ने सुना। तो भगवान ने नागदेव से कहा, भाई ठीक है, लक्कू बाईसा जो है वो हमारे कहे के अनुसार नहीं चल रही, लेकिन फिर भी वो है तो हमारी ही, हमारे दरबार में आती है ना, हमारी तो सेवादार है, तो तुम्हें उसके साथ में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लक्कू बाईसा से आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो नागदेव जी बोले, भगवान ये जो लक्कू बाईसा है, जो भी इसके मुंह में आता है बस वही बोलती रहती है और विचार नहीं करती कि मैं क्या बोल रही हूँ, और आज से मैं इसके साथ में बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगा, बिल्कुल बोलना बंद कर दूंगा। तो जब नागदेव जी ने ऐसा कहा तो भगवान ने नागदेव को समझाते हुए कहा कि नागदेव मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो पशु होते हैं, जो बैल होते हैं, एक ही कोठे में रहने वाले बैल, ये जो बाहर जाते हैं तो परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं, इनकी लड़ाई झगड़ा होती है, सींग मारते हैं, लड़ते हैं और झगड़ते भी हैं, लेकिन जब वहाँ से वो वापिस अपने कोठे पर आ जाते हैं तो सारे के सारे मिल के क्या करते हैं, पीठ से पीठ लगा के एक दूसरे के साथ प्यार से बैठ जाते हैं। तो ये तो जानवरों की बात रही, फिर तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारी एक लड़ाई हो गई तो तुम अपनी कुंदक को लेके चलोगे क्या? तुम्हें उनको तुरंत जमा करके उस बात को भूल के क्या करना चाहिए, कम से कम मनुष्य होकर जानवर के जैसा तो व्यवहार करो, पीठ से पीठ लगा के बैठ जाओ, मतलब कि प्यार से रहो। लड़ाई होगी ठीक है, उससे प्यार तो नहीं खत्म होना चाहिए। हम लोग प्यार खत्म कर देते हैं, हम लोग बातचीत खत्म कर देते हैं, हम कहते हैं हम इसको बोलेंगे कि इसके साथ बातचीत ही नहीं करेंगे, कुछ लेना देना ही नहीं है, मेरी तरफ से तुम मर गया, हम तो ऐसी बात करते हैं। क्या सिखा रहे हैं भगवान की लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, सींग से सींग भी तुम्हारे लड़ जाए, घायल भी हो जाओ, करना क्या है, क्या करना है, क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं मनुष्य से नहीं सीखते तो जानवर से सीख जाओ। जानवर क्या कर रहा है, खुशी सी खुशी लाभ में बैठती, वो पीठ से पीठ लगा के प्यार से बैठा हुआ है। उसने कहा कुंदक तो होगी जो होनी थी, और अब तो प्यार से रहूँ ना, मैं उसे कुंदक को लेके अपना भी दिल जलाऊंगा अंदर और दूसरे का भी दिल जलाऊंगा। ये उपदेश दिया भगवान ने। तो इस बार फिर नागदेव जी विनम्र होकर भगवान के सामने जाते हैं, भगवान के प्रत्यक्ष बैठ करके वो कहते हैं भगवान मेरे से गलती हुई और मेरे को आप क्षमा करें, मैं आगे से कोई भी व्यक्ति जो सेवा कर रहा है उसके साथ में मैं किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। अब इसमें जो ज्ञान की बात है वो ये जो लक्कू बाईसा थी वो भी, उसको भी ज्ञान का कुछ पता नहीं था कि कैसे आचरण करना होता है, कैसा बिहेवियर होता है, कैसा व्यवहार रखना चाहिए। वो सिर्फ भगवान से आकर्षित होकर भगवान के दर्शनों को आती थी, और जब नागदेव जी भगवान के पास आए थे तो वो भी भगवान से आकर्षित होकर ही आए थे, उनको कोई भगवान का ज्ञान नहीं था। जब वो आए थे तो वो भी भगवान से प्रेरित होके, मतलब आकर्षित होके आए थे। लेकिन लक्कू बाईसा के और नागदेव जी के जो संस्कार थे उनमें जमीन आसमान का अंतर था। नागदेव जी के संस्कार ऐसे थे कि वो भगवान की कृपा के पात्र बने, उन्होंने जो भी उनके अंदर त्रुटियां थी उन सबको, उन सब के रहते हुए भी उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, भगवान की शरण में गए, भगवान का अनुसरण लिया, भगवान को समर्पित होके और पूरा प्रायश्चित करके वो वहाँ पर भगवान की सेवा में रहते थे। उनके संस्कारों का बड़ा फर्क था। तो इस लीला में भगवान जो है, हालांकि गलती इसमें लक्कू बाईसा की भी है कि झाड़ू लगाते समय देखना तो चाहिए कि मेरी धूल धूल कहाँ जा रही है, किसी के मुंह पे जा रही है, और तुम लोग के बोलना वो भी ठीक नहीं है, लेकिन
इस समय भगवान ने देखा कि ये माता तो कभी कभी आती है और कभी चली जाती है, इसकी कोई हमारे प्रति कमिटमेंट नहीं है अभी, और अपने प्रति भी कोई कमिटमेंट नहीं है। लेकिन नागदेव जी दीक्षित थे, नागदेव जी भगवान के पास रह रहे थे, इसलिए भगवान ने नागदेव जी को समझाना जरूरी समझा, ताकि उनका ये जो दोष है कि आगे ना बढ़े और आगे इनके धर्म मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट ना डाले। इसलिए भगवान ने नागदेव जी को समझाया। हालांकि गलती दोनों की होती, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो, भगवान का वचन है कि लड़ने झगड़ने वाले दोनों ही दोषी होते हैं। फर्क इतना होता है कि किसी का दोष थोड़ा ज़्यादा होता है और किसी का दोष थोड़ा कम होता है। तो ये तो नहीं कह सकते कि सारा दोष एक ही का है, होता है ऐसा? एक हाथ से ताली बजेगी, बजती है एक हाथ से ताली, तो दोष तो दोनों का होता है। तो किस वक्त किसको समझाया जाए ये डिपेंड करता है कि कौन जो है कितना सुनने का इच्छुक है और कौन अपने आप को बदलने का इच्छुक है। ये नागदेव जी के और लक्खू बादशाह के संस्कारों में भिन्नता थी, जिसके कारण भगवान ने इस पर्टिकुलर लीला में नागदेव जी को ही समझाया और उसको लड़की को लक्खू बादशाह को कुछ नहीं कहा। भगवान कहते हैं, नागदेव जी को समझाते हुए कहते हैं कि जो भी कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है, किसी भी प्रकार की सेवा कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, उसको कभी भी कोसना नहीं चाहिए, उसके प्रति निरादर भाव से बोलना नहीं चाहिए। चाहे वो जैसा भी काम कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ना, तो भगवान उसका अभिमान लेते हैं कि जो हमारे दरबार में आके कुछ भी कर रहा है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि उनके साथ बदतमीजी से बोले, निरादर से बोले, डिसरिस्पेक्टफुल होकर बोले। और समझाया भगवान ने कि क्यों नहीं ऐसा करना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे संबंधों में कड़वाहट आती है। आएगी कि नहीं? बदतमीजी से बोलोगे किसी के साथ तो कड़वाहट आएगी नहीं, और वो फिर संबंध बने रहेंगे, वो संबंध भी टूटेंगे, वो संबंध भी बिखरेंगे। इसलिए हम अपने संबंधों को बिखेरे ना। हमारे संबंध अपने घर में भी हैं, पति पत्नी के हैं, भाई बहन के हैं, परिवार के लोगों के हैं, संबंधियों के हैं। तो संबंधों को बिखेरने में तो कोई टाइम नहीं लगता, टूटने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन उनको बना के रखने के लिए आपको जो है प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसी बेसुरी बातें आप मत करें जिससे दूसरे को दुख पहुँचे, उसका अनादर वो समझे और फिर वो आपसे टूटना शुरू हो जाए। ये समझाया भगवान ने। और कहा कि नागदेव का जो ये दोष है, आगे बढ़ के उसके ज्ञान, भक्ति और सेवा आदि में बाधा ना बने, इसलिए भगवान ने उसे समझाया। और इस लीला के माध्यम से हम सबके लिए भी यही उपदेश है। जो उपदेश उन्होंने, हितोपदेश उन्होंने नागदेव जी ने किया, वही उपदेश हमारे लिए भी है कि हमारा भी जिन जिन लोगों के साथ में संपर्क है, हम भी किसी का अनादर नहीं करें, किसी को अनुचित शब्द नहीं कहें। अगर निकल जाते हैं तो तुरंत उससे क्षमा मांगे। ये पहली लीला समाप्त हुई है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। भगवान श्री चक्रधर जी का निवास एक महाराष्ट्र में एक जगह है करंजखेड़, वहाँ पर था। तो वहाँ पर भगवान अपने भक्तों के से कुछ समय तक रुके हुए थे। तो एक दिन क्या होता है, ये लक्खू बादशाह और नागदेव जी ये काफ़ी समय से भगवान के सेवा में ये रह रहे होते हैं। इनका लक्खू बादशाह आती जाती रहती है और नागदेव जी वहीं रहते हैं। तो जब लक्खू बादशाह पीछे कभी आई होगी भगवान के पास, तो उन्होंने नागदेव से कहा कि कुछ थोड़े से पैसे दे दो, कुछ करना चाहती होंगी भगवान के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो उन्होंने नागदेव जी से कुछ पैसे मांगे। तो नागदेव जी ने इनको प्रसन्न मन से दे दिए कि हाँ ले लो पैसे, मेरे पास हैं और तुम करो ये क्रिया। अब क्या होता है कि थोड़े समय बाद अब नागदेव जी को भगवान के प्रति कोई क्रिया करनी थी,
बाईसा से, लक्कू भाई तुमने जो मुझसे पैसे उधार लिए थे, वे पैसे मुझे चाहिए, तो मेरे पैसे को लौटा। और वो आपको पता है जब आदमी कर्जा लेने के लिए जाता है तो कितना विनम्र होके जाता है। जैसे तुम्हें मेरे माँ बाप हो तो तुम ही दे दो भैया, और जब कोई पैसे वापस मांगता है तो हम क्या कहते हैं उसको, है सुना वो पैसे मांगने आ गए, ना भी मेरे पास ना, आनाकानी करते हैं, देते नहीं हैं, परेशान करते हैं, अपमानित करते हैं। तो अब ये हमारा स्वभाव बन चुका है। तो आदमी इतना भी नहीं देखता कि भगवान बैठे हुए सामने, भक्त बैठे हुए सामने, तो मैं कोई ऐसी बेसुरी हरकतें, ऐसे बेकार का व्यवहार के आचरण मत कर। फर्क पड़ता है उसको कि भगवान देख रहे हैं, प्रत्यक्ष बैठे हुए देख रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। और हमारे पास तो प्रत्यक्ष नहीं है तो हम कहते हैं अरे भी किसने देखा है भगवान, हम तो पूरा राशन पानी लेके शुरू हो जाते हैं, आ गया मेरे से पैसे लेने, होंगे तभी तो दूंगी ना, चल फूट यहाँ से। तो वो बेचारा नाकते जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, कह रहा है दे दे, मैंने ना भगवान जी के लिए कोई क्रिया करनी है, मेरे ही पैसे हैं, दे दे तुम। और वो अपना जो है कोई भाव नहीं देगी उसको। फिर वो उन्होंने गिड़गिड़ाना शुरू किया नाकते, कह रहे भैया तू तो बड़ी सज्जन धर्मवान भाई है, उसने कहा शायद थोड़ी चापलूसी कर दूँ तो मेरा पैसा जो दिया मैं शायद वापस आ जाए। तो उस समय तो गधे को भी बाप पर आना पड़ता है, तो कुछ वही कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं बड़े प्यार से कि तू तो बड़ी सज्जन है, बड़ी धर्मवान है, तूने मुझसे पैसे उधार लिए थे और अब वापस देने के लिए इतनी आनाकानी क्यों कर रही है, क्यों नहीं दे देती वापस। जब वो फिर भी उसने जो है एक नहीं सुनी और अड़ियल रही कि नहीं देने नहीं मेरे पास है नहीं देंगे, तो फिर उनको नागदेव जी को गुस्सा आ जाता है। वो क्या कहते हैं, हाँ भगवान के सामने तो बड़ी सज्जन बनी फिरती है, बड़ी शरीफ बनी फिरती है, और दूसरों के पैसे लेकर देने के लिए इतनी आनाकानी करती है। तेरे अंदर ऐसी बुद्धि नहीं है कि जिस आदर भाव से तुमने पैसा लिया था उसी आदर भाव से पैसा लौटा भी दो। तेरी बुद्धि जो है ना मलिन हो चुकी है। अब ये सुन के लक्कू भाई और थोड़ी संतापित हो गई। अब उन्होंने अपने ड्रामे शुरू किए। क्या कहना शुरू किया, अरे केवल तुम एक बात नहीं तो बहुत बड़ा मानस आदमी रह रहा है भगवान के संविधान में, तू ही तो बड़ा सत्वशील है। और उनको उनके पुराने जीवन की बातें याद दिला के उनको कहने लगी, मैं तुझे खूब जानती हूँ, तूने तो कर्म करते समय विधवा ब्राह्मणियों को भी नहीं छोड़ा। मतलब उसकी कहाँ से चीज निकाल के कहाँ जाके मारी। तूने तो इतने कुकर्म किए, तो तूने तो विधवा ब्राह्मणियां जो थी ना उनको भी तुमने नहीं छोड़ा, और उनको भी तुमने नहीं बख्शा। अरे औरों के साथ कुकर्मों का तो कहना ही क्या है। ऐसा कह के वो नागदेव जी के पूर्व समय में किए हुए दुष्कर्मों की उनको बार बार याद दिला रही है और उनका बखान कर रही है। और ये भी नहीं देखती कि सामने ही भगवान बैठे हुए हैं और सामने ही भक्त लोग भी बैठे हुए हैं, और उनके सामने उनकी इतनी मिट्टी पलीत कर रही है, उनकी इतनी दुर्गति कर रही है, इतना उनको मतलब वो कष्ट की तो आदमी को सब झेलना पड़ता है ना। तो ऐसा भी व्यवहार होता है। हम सब ने ऐसा ऐसा व्यवहार किया हुआ या नहीं, किया हुआ या नहीं? हाथ खड़े करो किन लोगों ने किया हुआ है। जब पैसे मांगने होते हैं किसी से तब तो कितने उसको हाथ जोड़ के नंबर होके मांगते हो। जब वो कभी वापस कह दे कि लौटा दो, आ गया दरवाजा बंद कर दो, मैं घर पे नहीं हूँ, और जो मर्जी आया लाभ सलाह करते रहते हैं, पैसा देते हैं तो क्या रो पीट के साल 2 साल 5 साल 10 बार मांगेंगे तब जाके देते, सुनते थोड़ी। तो लक्कू भाई साहब ने भी
नागदेव जी के अंतःकरण को दुखाने वाली सारी बातें कहीं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी और भक्तजनों की उपस्थिति में सबके सामने उसने ये जली कटी बातें कही जिससे उनका हृदय छलनी हो गया। ये सब जो है भगवान सामने बैठे हुए देख भी रहे थे प्रत्यक्ष और क्या कर रहे थे, सुन भी रहे थे दोनों चीजें कि नागदेव जी कितने लज्जित महसूस कर रहे हैं, कितने दुखी हो रहे हैं। अब भगवान फिर समझाने के लिए अब तैयार हैं। इस बार भगवान लक्खू बाईसा को समझा रहे हैं। लक्खू बाईसा की तरफ इशारा करके भगवान बोल रहे हैं कि भाई जिससे आपने जो उधार लिया है उसे मांगने पर तो उसे वैसा ही लौटा भी देना चाहिए ना। आपने किसी से कुछ मांगा तो जब उसको जरूरत है तो आपको उसका सामान को लौटा के भी देना चाहिए ना, वापस करना चाहिए। और फिर भगवान ने अब लक्खू बाईसा को झाड़ना शुरू किया, फटकारना शुरू किया कि फिर उसके नागदेव के पूर्व जन्म के पूर्व समय के विषय में आपने जो उसके हीन कर्मों का उल्लेख किया है, क्या वो बात उसको याद दिलाने की कोई जरूरत थी? कोई जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। और क्यों वो बात उसने छेड़ी कि किसी तरीके से इसको जलील कर दूं ताकि ये मेरे पैसे जो है मांगना बंद कर दे और चला जाए, तो पैसे देने से मैं छूट जाऊं। तो भगवान कहते हैं कि क्या फिर उसके जीवन की पुरानी बातों को उसको याद दिलाने की कोई जरूरत थी क्या? और फिर भगवान नागदेव की तरफदारी करके क्या कह रहे हैं कि नागदेव ने तो हमारे सामने अपने पुराने किए हुए सारे कर्मों का प्रायश्चित कर लिया था, और वो प्रायश्चित करने के बाद ही वो संन्यास लेके और हमारे संविधान में रह रहे थे, और हमने उनको क्षमा भी कर दिया, तभी तो वो हमारे संविधान में रहने के काबिल हुए। और ऐसी व्यक्ति की तुम इतनी बुराई कर रही हो, अच्छी बात है ये? अपने दोषों के लिए मतलब आप उसके पैसे नहीं देना चाहते, तो अपने आप को बचाने के लिए आपने उसके सारे दोषों को उजागर करके उन्हें जलील करके लज्जित करके दुखी करने का प्रयास किया है। इससे तो ज्यादा ही अच्छा होता कि आप कोई लठ लेके उसका सिर फोड़ देते। सिर फोड़ने से एक ही बारी में मर जाता ना, सिर फोड़ देते या ईंट मार देते, मर जाता, एक ही बारी में मर जाता ना। अब तुमने उसको क्या किया, जो बीती बातें थी उनको याद दिला के सब भक्तों के सामने भगवान के सामने दोबारा उसको उन बातों की याद दिला के उसका वर्ग स्पर्श करके उसको जलील किया, अपमानित किया। और चौथी बात भगवान बता रहे हैं कि भाई देखो, नागदेव की गलती ना होने पर भी, नागदेव की इसमें क्या गलती थी समझा रहे भगवान की, उसने तो अपने दिए हुए पैसे जो थे वो मांग रहा था, ये था ना उसका दोष। और उसकी गलती ना होने पर भी अपने पूर्व जन्मों की तुमने उसको जली कटी बातें सुना करके लड़ाई झगड़ा खड़ा किया, उसके अंतःकरण को दुखाया। और ऐसा व्यवहार यदि कोई करता है तो इसके कारण उसको नरकों के दुख भोगने पड़ते हैं। ये समझाया भगवान ने कि ऐसे लोगों को जीते जी भी नरक मिलता है, और मरने के बाद तो उनके लिए ये नरक निश्चित ही हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि वर्ग स्पर्श यानी कि किसी के रहस्य युक्त पुरानी बातों को जो आपको पता है उनको याद दिलाना उसको जान से मारने से भी बदतर दोष है। क्योंकि जान से मारने से तो एक ही बार मर गया ना, अब बातें करने से, उसकी पिछली कब्र में से चीजें खोदने से, तो जब आप वो बात करोगे तभी वो मरेगा। तो कितनी बार मरेगा? हर बार उसका मरण होगा। भगवान ने कहा ऐसा जो काम करता है उसको फिर यहाँ पर भी जीते जी भी नरक होते हैं, और आगे भी उसको मरने के पश्चात भी नरक भोगने पड़ते हैं।
इसलिए ऐसा काम नहीं करना। तो भगवान ने लक्ष्मीबाई साहब को समझाया इस बार, और समझाने के बाद में फिर लक्ष्मीबाई साहब बोलती है कि भगवान मेरे से गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें। और नागदेव से भी कहती है कि उनसे भी क्षमा मांगती है और दंडवत प्रणाम डालती है। तब भगवान ने फिर उनको क्षमा किया और समझाया कि जो बात हमने समझाई है उसको ध्यान में रखो, कभी भी किसी के भी रहस्यों को कभी भी उजागर नहीं करना है, क्योंकि उजागर करने से जो कष्ट को झेलना पड़ता है वो महापाप है, और उसके कारण फिर आपको यहाँ पर भी दुख मिलते हैं, नरक भोगने पड़ते हैं और आगे भी आपको नरक भोगने पड़ते हैं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की